एक स्वप्न हम रात को देखते हैं सोते समय, और दूसरा स्वप्न होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, अपने भविष्य का सपना देखते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होगा, हमारा भविष्य ऐसा होगा। और यकीन मानिए, जब हमारे खुले आंखों के सपने यदि साकार करने का समय आता है तो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान कुछ ऐसा ग्रह संजोग हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं कि हमें वहाँ से वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो कभी हमने सोचा था, कभी हमने जाना था। आज ऐसे ही ग्रह स्थिति के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यही देवगुरु बृहस्पति आज वक्री अवस्था में आने वाले हैं। ठीक 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और पूरे के पूरे 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। मतलब ये सन 2023 का ये सबसे बड़ा वक्री स्थिति मान सकते हैं किसी ग्रहों का, जो पूरे इस साल को कवर करने वाले हैं। क्या होने वाला है आपके साथ इस समय पर? ये देवगुरु बृहस्पति आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 5 भावों का प्रतिफल आपको देंगे। इसलिए बड़े ध्यान से समझना है आपको, कहाँ कहाँ जागृति प्रदान कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके अपने लग्न राशि के अनुसार, आप इसे कन्या लग्न के अनुसार देखिए, आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी, 100% बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपकी लगन की राशि कौन सी है, उस स्थिति में इसे आप अपने राशि के अनुसार अर्थात कन्या राशि के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि जो राशि चक्र होता है उसका जो केंद्र बिंदु माना गया है वो चंद्रमा के द्वारा प्रदर्शित होता है, और यही चंद्रमा मन के देवता होते हैं। इसलिए जहाँ हमारा मन होता है हमारा कर्म वही होता है, और जहाँ कर्म होता है हमारी सफलताएं भी वही निहित होती है। इस हिसाब से आपके ठीक अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव पर वक्री होना, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ से ये तो स्थान आपके रुकावटों का है, आपके बाधाओं का है, आपके परेशानियों का है, परंतु वक्री स्थिति पर किसी ग्रह का आना मतलब एक भाव पीछे का परिणाम हमें प्रदान करना। ये एक ऐसा सुंदर योग बना है, एक मानिए कि एक पुनरावृत्ति का एक समय आया है। जो अभी तक आपने अष्टम भाव पर ये गुरुदेव थे और साथ में यहाँ पर राहु देव बैठे हैं, आपने देखा कि गुरु राहु के गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी आपको देखने को मिला, जो रुकावटों में वृद्धि कारक, सफलताओं में बाधा कारक और कई प्रकार से डिप्रेशन तनाव को भी दिए। इस 4 साढ़े 4 महीने में 118 दिनों में आपको सप्तम भाव के फल मजबूती से मिलेंगे, मजबूती से मिलेंगे। इसका तात्पर्य यह हो गया, देवगुरु की अपनी राशि है भाई, जो 12 नंबर लिखा है कन्या लगन, कन्या राशि से ठीक जो 7वां भाव है यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, अर्थात मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, अर्थात कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए ये सदैव अच्छा शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं, क्योंकि लग्नेश के आपके मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके लग्नाधिपति बुध है ना भाई, उनके मित्र हैं ये। फल क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फल तो ये होगा कि कोई परिवर्तन का समय आ सकता है। इस टाइम पर बदलाव का टाइम होगा। ये बदलाव क्यों होगा? क्योंकि अष्टम भाव हमारे बदलाव को प्रदर्शित करता है। कोई ना कोई परिवर्तन देख लीजिए आप, इन 118 दिनों में आपको प्राप्त जरूर होगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको सप्तम भाव के सारे शुभ जो प्रतिफल है वो प्राप्त होने वाले हैं। सप्तम भाव हमारा बिजनेस का भाव है, आपके व्यापार का भाव है, तो व्यापार में भी यहाँ पर सफलता का एक दौर आपको देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव हमारे दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका करियर है। इस कारण से आप चाहे जॉब करते हैं, किसी प्रोफेशन किसी कार्य में हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं, उन सभी दृष्टिकोण से ये समय, ये समझिए कि पुनरावृत्ति का समय है। आप फिर से उस समय चक्र पर जाएंगे जहां पर आपको विधाता ले जा रहे हैं, अर्थात उस भाव को आपको अच्छा बनाने का एक अवसर यहां पर मिलेगा। सप्तम भाव को यदि ये वक्री स्थिति में यहाँ पर प्रभावित करते हैं देवगुरु बृहस्पति, इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि दाम्पत्य जीवन में यदि किसी कारण से असंतुष्टि है, वहाँ पर भी एक सुखद माहौल प्राप्त होगा। पति पत्नी के मध्य यदि आपसी तनाव अधिक बढ़ गए हैं
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वहाँ मैनेज करने के लिए आ रहे हैं उस भाव को। ये सप्तम भाव उनका स्वयं का घर है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर अनुकूलता का एक संचार होगा। और विशेष बात आप ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं, तो इस समय पर भाग्य उन्नति का जो शुभ अवसर मिल सकता है आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपको मिल सकता है, इस बात को आप जानिए। सप्तम भाव आपके मित्रों का भी होता है, तो मित्रों का संबंध इस समय पर अनुकूल होगा। आपके कोई मित्र आपके बाधा निवारण के लिए काम आ सकते हैं। यहाँ पर दो लोग आए, एक तो मित्र और दूसरा नारी। सप्तम भाव नारी और दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है। माना जाता है बड़े से बड़े यदि बाधाएं हैं हमारे जीवन में और यदि हम 4 बातों को ध्यान रख लेते हैं तो वो बाधाएं अधिक लंबे समय तक हमारे जीवन पे नहीं रहती। वो कहा गया है धीरज। सबसे पहले आपको धैर्य मतलब धैर्य रखना है आपको कि कोई कार्य कब होगा, तो धीरज रखिए। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। दूसरा है धर्म में रहिए, किसी भी कारण से अधर्म का मार्ग कभी मत चुनिएगा। अधर्म के मार्ग आपको लग सकते हैं कि वो शॉर्टकट तरीका है मुझे सफलता दिलाने का, मैं उसमें क्यों न जाऊं, लेकिन अंततः उसका परिणाम बहुत बुरा ही होता है, इससे धर्म में रहना होगा। तीसरा है मित्र और चौथी है आपकी नारी। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यहीं चारी। जब विपत्ति का समय हो, जब आपत्काल हो, तब इन चारों का परीक्षण करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल। अब इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। 3 दृष्टियां वो हो गई जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि उस भाव पर है 1, 2, 3, 4, 5, सीधे 8वें भाव से 5वीं दृष्टि पड़ रही है इनके आपके 12वें घर पर, जो कि विदेशों से संबंध जोड़ता है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं या वहाँ पर किसी व्यापार इत्यादि के कार्य में हैं, यहाँ पर आपको सफलता मिलने के आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। यदि आपने निवेश किया है कोई, तो उस निवेशों का परिणाम भी यहाँ पर मिलेगा। कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, वो भाव सदैव के लिए जागृति अवस्था में आ जाता है। और इस टाइम पर तो भाई देवगुरु बृहस्पति के पास 3 गुना पावर बढ़ गया है, मतलब उनके पास चेष्टा बल बढ़ गया है। चेष्टा आप ज्यादा कहां लगा पाएंगे? अपने निवेशों पर लगा पाएंगे। यदि आपने खर्च अधिक किया है, यदि आपको हानियां अधिक हुई हैं, तो यकीन मानिए ये 4.5 महीना शायद उन सब क्षेत्रों से आपको रिकवरी करा दे। गुरु की दृष्टि है, अनुकूल है। अब एक गुरु के पास एक दृष्टि और है जो इनकी 7वीं दृष्टि। तो यहाँ 5, ये 6 और ये 7। अब लीजिए भाई कितना सुखद हो गया। इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके द्वितीय भाव पर, जो आपके धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। तो धन के दृष्टिकोण से इसे बेहद अच्छा माना जाएगा। अष्टम भाव कहीं न कहीं पैसे को फंसाने का भाव होता है, लेकिन धन भाव से संबंध जुड़ जाए, कहीं पैसा आपका फंस गया है, कहीं से पैसे रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं, सामने वाला तो बोल रहा है भाई आज पैसा दूंगा, कल दूंगा, लेकिन किसी कारण से वो रिकवरी नहीं हो पा रही है, यहाँ पर ग्रह आपके अनुकूल हैं। गुरु की दृष्टि, चेष्टा बल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। कौटुंब में, आपके कुटुंब में यदि कोई परेशानी का वातावरण है, आपसी तनाव बने हुए हैं, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति उस भाव को जागृति प्रदान करेंगे। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। हमने हमेशा इस बात को कई बार आप लोगों के समक्ष रखा है। गुरु की दृष्टि सदैव शुभ कारक होती है, तो कुटुंब में कोई अशांति का माहौल है उसे शुभ बनाएंगे। यही वो भाव है जो हमारी वाणी का भाव है। देख लीजिएगा आप, इन 4.5 महीने में 118 दिनों में आपके वाणी पर अच्छा प्रभाव रहेगा। आप जो कार्य करते हैं उसका वाणी का प्रभाव आपका यदि अच्छा हो जाए तो उसी कार्य में आपको सार्थकता सिद्ध होती है, उसी कार्य से आपको इनकम और लाभ की प्राप्ति होती है। इस टाइम पर आपके बैंक बैलेंस बढ़ने के आसार दिख सकते हैं। गुरु का प्रभाव अष्टम भाव से देख रहे हैं गुरु देवता। हालांकि हमारे जो नेगेटिव जो खर्चे हैं, जो बुरे खर्चे हैं, उस पर सख्त नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी, अन्यथा गुरुदेव अष्टम में हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हमने अपने बुरे खर्चों का दूर नहीं किया बुरे खर्चों को, तो यहाँ पर आर्थिक विषमता का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन मेरे अच्छे खर्चे हैं,
और कौन कौन मेरे बुरे खर्चे हैं, इससे आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है, क्योंकि आपने हर प्रकार के आर्थिक परेशानियों को भी देखा है और आर्थिक ऊंचाइयों को भी आपने देखा है। अब इसी के बाद देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि आती है, ये 7, 8, 9 नवम दृष्टि इनकी आ रही है सीधे आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया भाई जो आपके पारिवारिक जनों का है, आपकी प्रॉपर्टी का है। यदि किसी कारण से प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं, कोई परेशानियां चल रही हैं और उसमें कोई एक समाधान निकल करके सामने नहीं आ रहा है, तो अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी में परिवर्तन का योग हो सकता है। प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, प्रयास कीजिए इस समय पर प्रॉपर्टी बिकने के अच्छे योग बनेंगे इन 118 दिनों में। यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया प्रॉपर्टी बना लूं, भूमि खरीदूं, वाहन खरीदूं, तो इसके लिए भी एक समय अच्छा है, अनुकूल है, क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां गंगा जल के समान पवित्रता आती है। ध्यान आपको रखना है कि आपको किसी भी कारण से विषाद युक्त नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इन सब से ये गुरुदेव गुरु बृहस्पति दूर भागते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना हमारे अंदर सात्विकता है, जितना हमारे अंदर शांति व्याप्त है, उतना अधिक ये देवगुरु आपको प्रतिफल प्रदान करेंगे। बुरे मार्गों का अनुसरण भी इस देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को अल्प कर सकता है, कम कर सकता है, ये ध्यान रखिए। अन्यथा ये आपके सपने साकार करने के लिए ये गुरु का वक्री होना इन समय पर बहुत अनुकूल होगा। अब सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि चांडाल योग का प्रभाव था, राहु इस समय पर निर्बल हो गए हैं और गुरु यहाँ पर सबल हो गए हैं। ये सब क्या है? ये कोई ना कोई एक परिवर्तन का समय है। जब कोई ग्रह वक्री होता है उस समय पर उस ग्रह के पास 2 घरों का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। आप यूं मानिए कि आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक आपके पारिवारिक जन पीछे में रुक गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको चलना है इसलिए आप चलेंगे, लेकिन बार बार आप पीछे पलट पलट के देखेंगे कि मेरा वो जो सदस्य पीछे छूट गया है, क्या वो कितने जल्दी आ पाए या उसे कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति एक भाव आगे तो बढ़ गए हैं, मतलब आपके अष्टम में है, लेकिन अभी बार बार वो पलट के देखेंगे आपके 7वें भाव को, मतलब सप्तम भाव आपका दाम्पत्य, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन और वो सब कार्य जो आपने कभी सोचा था करने के लिए, उसके लिए बाध्य है, क्योंकि वो वहां पर वक्री स्थिति के कारण शुभ प्रभाव देंगे। बाधाओं से बाहर निकलना है और अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है। माना जाता है जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही कार्य हमारे सामने परिणित होते हैं। इसलिए इस समय पर अपने सोच को बहुत अच्छा बनाइए, एक जागृति युक्त रखिए, अपने भगवान को अपने साथ खड़ा कर दीजिए। और जब वो पीछे में खड़े हो जाएंगे तो भला किसमें सामर्थ्य है कि आपको उन्नति न होने दे, आपका अवनति करा दे। भगवान ही आपको उन्नति करा सकते हैं और उसी के स्वरूप ये गुरु भी इस समय पर वक्री आ रहे हैं। एक पुनरावृत्ति का एक समय है आपके लिए, आप ये जानिए। ठीक इसी समय पर शनि देवता भी आपने देखा कि वक्री चल रहे हैं। 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब कुछ दिन बाद देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं। तो इन दोनों वक्री ग्रहों के कॉम्बिनेशन प्रभाव हम निकालने का प्रयास करेंगे आने वाले वीडियो में, कि वास्तव में शनि वक्री स्थिति पर भी है और गुरु, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माने गए हैं हमारे ज्योतिष में, क्योंकि इनकी कार्यावधि, इनकी गोचर की जो अवधि होती है सबसे लंबी होती है। क्या प्रतिफल होगा, वो कौन सी घटनाएं होंगी जो आपको इन दोनों ग्रहों के संयुक्त रूप से आपको प्राप्त होगा। एक वो भाव तो जरूर होगा जो भाव आपको शुभता देगा या अशुभता देगा, उसकी एक वीडियो लेकर के आएंगे। यदि आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल पाए आप भी हमारे साथ संयुक्त रूप से इस कार्य को करने के लिए आप सब अग्रसित हैं। अब इस गुरु को अच्छा बनाने का क्या प्रयास किया जाए? गुरु तो भाई गुरु हैं, इसको अच्छा कैसे बनाया जाए? सबसे बढ़िया जो रास्ता बतलाया गया है इस गुरु को अच्छा बनाने का, वो है आपके जीवन में ये आपके सप्तमें से हैं और आपके 10वें से हैं। आपके कार्य स्थल में, आप जहां पर अपने घर में रहते हैं, अपना कार्य स्थल है, उसके ईशान कोण में एक गंगा जल की शीशी जरूर रखिए। आपको सदैव सफलता कारक होगा वो।
हमेशा उन्नति कारक। गंगा जल को माना जाता है सिर्फ उसे मृत्यु के समय पर मुंह पे नहीं डाला जाता, वो हमें बहुत शुभता देने वाला होता है। इसीलिए प्रत्येक घर में गंगा जल का समावेश होना ही चाहिए। घर में हफ्ते में, महीने में जो आपको लग जाए, बन जाए तो प्रतिदिन घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहें। इससे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में है वो सब दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर पे हो जाता है। और इसी सकारात्मकता को समझते हुए एक गंगा जल आपके घर पे जरूर होना चाहिए। कोई भी तीर्थ जा रहे हैं, गंगा जल लेकर के आइए। आपने गंगा जल लाया, मानो आप ये समझिए उस स्थान के जितने भी देवी देवता हैं वो सब आपके घर पर उपस्थित हो गए हैं। और सिर्फ ला करके कहीं भी रखना नहीं है भाई, उसका पूजा करना है, गंगा जल का उपयोग करना है। और यही गंगा जल जब आपके ईशान में रहेंगे, कैसे आपके भाग्य को जागृत करते हैं, आप स्वतः ही इस बात को देखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं बहुत अच्छा कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं और या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।